तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के एपिसोड 151 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि वो ऑल नोइंग अंकल जो होता है हमारे सियोलवी को वहां पर सारी डिटेल्स बता रहा होता है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा डिटेल्स हमारे किसी काम की है, तो फिर मैं थोड़ी बहुत डिटेल्स को इसमें से स्किप कर देता हूँ। तो वो अंकल जो होता है उसे वहाँ पर सब कुछ बता रहा था, यानी वो एल्डर जो होते हैं सब कुछ उसे बता रहे होते हैं कि यहाँ पर चियोनमा ये सब कुछ करवा रहा है, वो जानबूझकर अपने डिसाइपल्स को फाइट करवा रहा है ताकि उनमें से एक एंड के ऊपर जो जिंदा बचे वही यहाँ पर स्कल्ट लीडर बन पाएगा। तो वहाँ सियोलवी जो होता है वो कहता है क्या मैंने यहाँ पर इसके लिए अपनी जान को दांव पर लगाया था, क्या यहाँ पर वाकई में एक चेस की गेम खेली जा रही है जिसमें हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ प्यादे हैं, और एंड के ऊपर एक डिसाइपल जो कि यहाँ पर सेक्टर लीडर बन जाएगा, उसके नीचे काउंटलेस लोग मारे जाएंगे कि हर एक डिसाइपल के जो साथी हैं वो यहाँ पर अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि उसे जिताने के लिए, क्या ताकि वो यहाँ पर एक दिन चियोनमा बन सके, यानी कि वो एक कल्ट लीडर बन सके। लेकिन अब जबकि मुझे पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम है जिसे यहाँ पर चियोनमा ऊपर बैठा एंजॉय कर रहा है और हम सभी को मरते हुए देखना चाहता है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरी मोटिवेशन थोड़ी कम हो गई है। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये सारी बातें क्यों बता रहा, क्योंकि आगे जाकर तुम्हारे लिए यही बातें काम आने वाली हैं। तो एल्डर उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर 1 साल हुआ था बैलेंस को बने हुए, जब मैंने यहाँ पर तुम्हें 3 डिसाइपल्स की कहानी सुनाई, उसके साथ यहाँ पर गोनमा को लेकर आया गया। गोनमा जो कि खुद यहाँ पर एक स्पेशल बच्चा था जिसके पास यहाँ पर डिवाइन डेथ स्टार की पावर्स दी, एक ऐसी पावर्स जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपने आप को खास बनाता है, एक ऐसी पावर जिससे वो यहाँ पर एक झटके में किसी की भी जान ले सकता है। तुम्हारा सियोलवी जो होता है वहां पर एल्डर की सारी बातें सुनने के बाद अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है तो फिर मुझे लगता है कि ये बड़ी पावर स्ट्रगल जो है सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी गेम की तरह है। फिर साथ ही वो कहता है कि इस करंट सिचुएशन में चाहे हम लोग यहाँ पर कितना ही बेस्ट क्यों ना दे ले, उनमें से सिर्फ एक ही डिसाइपल जो है वो यहाँ पर कल्ट लीडर बन सकता है और बाकी के सभी तीनों डिसाइपल्स मारे जाएंगे। तो वो कहता है बिल्कुल ऐसी ही बात, और इस वक्त यहाँ पर अपर हैंड सालमा के पास है। अगर सालमा के पास यहाँ पर 3 गुना पावर है तो उसके बाद माहू आता है जिसके पास 2 गुना पावर, और साथ ही फिर उसके बाद आर्योंग आती है और गोनमा आता है। गोनमा के पास फिलहाल के लिए इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर गोनमा किसी तरह से पावर सीज करने में कामयाब रहता है, कुछ एल्डर्स को अपने साथ मिला लेता है, तो मुझे लगता है कि गोनमा की पोजीशन भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। लॉर्ड गोनमा को अच्छी तरह से पता है कि वो यहाँ पर एक कल्ट लीडर नहीं बन सकते अपनी डिवाइन डेथ स्टार एबिलिटीज की वजह से, क्योंकि उनके पास जो मार्शल आर्ट्स है वो इतनी खास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिवाइन डेथ स्टार की स्पेशल पावर की वजह से वो यहाँ पर डिसाइपल बन पाए हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है कल्ट लीडर बनने के लिए। इसी वजह से लॉर्ड गोनमा ने एक नया प्लान बनाया, उनका प्लान पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और वो उसी प्लान के ऊपर अब काम करने वाले हैं। वो बाकी के तीनों डिसाइपल्स के साथ किस तरह से डील करेंगे ताकि वो अपने आप को यहाँ पर जिंदा रख सके, उसके लिए वो सब कुछ करने वाले, और तुम इसी प्लान का एक हिस्सा हो। कमांडर सियोलवी तुम्हें भी यहाँ पर इसी वजह से इस नई यूनिट का हिस्सा बनाया गया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है गोनमा का दिखाया जाता है, जो कि सिल्वर स्पिरिट यूनिट की कमांडर के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो लोग यहाँ पर से बाकी के डिसाइपल से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, तो उसका साथी उसे कहता है कि कहीं हम लोग लेट तो नहीं हो गए, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी के सभी डिसाइपल्स पहले ही आ चुके हैं। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे पता है कि हम लोग लेट आए और मैं जानबूझकर यहाँ पर लेट आया हूँ। आज मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे मूड में हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर कुछ टाइम उन लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ और यहाँ पर बाकी के सभी डिसाइपल्स को थोड़ा सा टीज करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि उन सभी लोगों के रिएक्शंस क्या होते हैं जब मैं वहां पर लेट पहुंचता और उन्हें यहां पर अपने सबसे यंगेस्ट के लिए इतना ज्यादा वेट करना पड़ता है। तो उसका कमांडर उसे कहता है कि सर मैं तो बस यहां पर आपको लेकर चिंतित हूं, कहीं ऐसा ना हो कि लॉर्ड सालमा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए, क्योंकि अगर आप यहां पर लेट आते हैं तो वो गुस्सा होंगे। अपनी बार वो हमेशा लेट आते हैं, लेकिन आपके यहाँ लेट आने पर काफी ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो गोनमा उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड और तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे अगर कुछ ऐसा होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर मुझसे दूर रहना, जितना दूर हो सके उतना दूर रहना, और चाहे कुछ भी हो जाए वहां पर बीच में मत आना। तो उसे वहीं पर छोड़कर वो अंदर आ जाते हैं जहां पर सामने गाजबू के अंदर वहां पर तीनों डिसाइपल्स बैठे होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम तो लेट आए हो, और आर्योंग और माहू और साथ में सालमा तीनों वहां पर उसका पहले से वेट कर रहे थे, क्योंकि वो तीनों पहले वहां पर मौजूद थे, और हमारा गोनमा जो होता है वो सबसे लेट वहां पर पहुंचता है। तो जब हमारा गोनमा वहां पर आता है और आकर अपने फेलो डिसाइपल्स को हेलो हाय बोलता है और साथ ही वहां पर बैठ के चाय पीना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ ही सालमा उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने इतनी हिम्मत दे दी कि तुम यहाँ पर लेट आए हो, मुझे ये बताओ क्या है तुम्हारे पास इतना क्या काम था कि तुमने हम सभी को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया और तुम इसके बावजूद यहाँ पर लेट पहुंचे हो। हमारी हायरार्की में तुम सबसे ज्यादा लोएस्ट हो, यानी कि तुम यहाँ पर थर्ड डिसाइपल हो जिसकी पावर लेवल हमसे बहुत ज्यादा कम है, इसके बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वेट करवाने की। तो गोनमा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कोई बहुत ही जरूरी काम कर रहा था जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। सालमा कहता है कौन से जरूरी काम कर रहे थे। तो गोनमा कहता
कहता है प्लीज माफ कर देना, मैं लेट हो गया, मैं यहाँ पर तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं यहाँ पर कौन से काम कर रहा था। तो उस बात से सालमा और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। फिर साथ ही हमारा गोरमा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं यहाँ पर मेरे पास अपने कुछ वॉरियर्स हैं, मेरे पास अपने यहाँ पर ग्रुप्स हैं, कुछ सीनियर डिसिपल्स हैं, उन सभी लोगों को मैनेज करना होता है और इसी वजह से यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा देरी हो गई और साथ ही मैं यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स इकट्ठी कर रहा था। तो माहू जो होता है वो सोच रहा होता है देखो तो जरा आज यहाँ पर इसका मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है और ये सालमा के सामने किस तरह से बात कर रहा है। तुम्हारा सालमा जो होता है वो गुस्सा हो जाता है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि लगता है कि आजकल तुम्हें यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी डर नहीं रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट डिसिपल और तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तो तुम्हें यहाँ पर मुझसे डरना चाहिए। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सजा देने का वक्त आ चुका है। जब वो अपनी इनविंसिबल एनर्जी को रिलीज करता है, उसकी की पावर काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसे इनविंसिबल एनर्जी कहते हैं। जब यहाँ पर सुप्रीम डीमन राम में कोई पहुंचता है तो उसकी एनर्जी को इनविंसिबल एनर्जी कहता है, जिससे वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी से ही लो लेवल के वॉरियर्स की जान ले सकता है। तो हमारा गोनमा जो होता है उसकी एनर्जी को वहां पर फेस कर रहा था और माहू बीच में आता है, कहता है कि सीनियर डिसिपल सालमा प्लीज यहाँ पर शांत हो जाओ। हाँ ठीक है कि ये थोड़ा सा लेट आया, लेकिन ये पहली बार हुआ है, आज से पहले ये कभी लेट नहीं आया, तो इसलिए प्लीज यहाँ पर इसे माफ कर दो। आर्योंग भी इसे कहती है कि हाँ प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, ये पहली बार ही तो हुआ है, आज से पहले तो ये कभी यहाँ पर लेट नहीं आया। इसी के साथ ही माहू गोनमा से भी कहता है कि गोनमा वहां पर खड़े खड़े किसका वेट करो, अब जल्दी करो, यहाँ पर इसके सामने अपना सर झुकाओ और इससे माफी मांगो, क्योंकि अगर यहाँ पर गुस्सा हो गया तो फिर ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारा गोनमा इसी के साथ घुटने टेकता और कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर देना, मैं अपने बिहेवियर के लिए माफी चाहता हूँ। तो माहू से कहता है कि देखो इसने यहाँ पर तुमसे माफी मांग लिया, बस करो, यहाँ पर इसे खत्म करो। और हमारी आर्यम भी उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर इसे खत्म करते हैं और अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर माहू ने एक सीक्रेट बेस के ऊपर अटैक किया था, माउंट नू के ऊपर, जहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर के बेसिस थे, उनके ऊपर अटैक करके उनको बर्बाद कर दिया है। तो माहू कहता है तो फाइनली किसी ने इस टॉपिक को छेड़ ही दिया। तो माहू से कहते हैं कि हाँ ये बात वाकई में सच है, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, मुझे एक टिप मिली थी और मुझे पता चला कि वहां पर माउंट नू के ऊपर माउंट हुआ सेक्टर के लोगों के 2 सीक्रेट बेसिस थे और मैंने पूरी आर्मी को वहां पर भेजा और जाकर उनको तबाह कर दिया। तो आर्यों कहते हैं लेकिन तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली थी? तो वो कहती है कि वो उससे बताता है कि यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो लॉर्ड गोनमा की वजह से मुझे मिल पाई है, क्योंकि लॉर्ड गोनमा का एक सबऑर्डिनेट उसके 7 एनिमीज में से एक तारियोंग मा वहां पर कैद था, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया हुआ था और उसने वहां पर से मुझे मैसेज भिजवाया था कि उसे मदद चाहिए और साथ ही उसे मुझे पता चला कि वहां पर माउंट हुआ सेक्टर के बेसिस हैं। तो वो गोरमा से कहता है गोरमा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम्हारे साथी ने मेरी मदद की है। तो आर्यों कहते हैं क्या वाकई में लॉर्ड गोरमा के पास भी कोई ऐसे सबऑर्डिनेट्स हैं जो कि इतने स्ट्रॉन्गर है, जो कि माउंट हुआ के बेस के अंदर घुसकर वहां पर से तुम्हें इन्फॉर्मेशन भेज सके? गोरमा उसे कहता है कि हाँ वो वाकई में यहाँ पर मेरी ही स्क्वाड्रन का एक मेंबर था। तो सालमा उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास भी यहाँ पर कुछ डिसेंट वॉरियर्स हैं। गोरमा मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हारी आर्मी के अंदर यहाँ पर कुछ वॉरियर्स है। तो इसी के साथ ही हमारा गोरमा जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि कमीना यहाँ पर उसके मुंह पर उसकी इंसल्ट कर रहा है। तो माहू से कहता है कि तुम यहाँ पर लॉर्ड गोरमा के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? आखिर वो भी यहाँ पर हमारे चारों डिसिपल्स में से एक है और उसके नीचे भी यहाँ पर 7 एनवीज काम करते हैं और 7 एनवीज जो है वो कम से कम यहाँ पर सुप्रीम मास्टर राम के मास्टर्स हैं। तो सालमा जो होता है यहाँ पर उसकी इंसल्ट करने का कोई मौका छोड़ ही नहीं रहा होता। सालमा कहता है कि तुम यहाँ पर उन 7 एनवीज की बात कर रहे हो, वो नम्सकल्स तो अपना ख्याल नहीं रख पाते, उन्हें तो सीधा चलना भी नहीं आता और तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि उन 7 एनवीज ने यहाँ पर ये मिशन कंप्लीट किया है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनके अंदर दम है। तुम्हारा गोनमा उसकी बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा हो रहा था और इसी के साथ ही हमारा गोनमा अब यहाँ पर उसके सामने वो बात रखने वाला है कि आज यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर के बेसिस का ताल्लुक किसके साथ था। तो उसके बाद क्या होगा, क्या सालमा बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।